अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। सबसे पहले सामंतवाद सामंतवाद का पतन सामंतवाद का पतन हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। सामंतवाद के पतन का अगला जो चरण है वो कहीं ना कहीं इस आर्थिक व्यवस्था को विस्थापित कर एक नई व्यवस्था जो आई, इस आर्थिक व्यवस्था को विस्थापित कर एक नई व्यवस्था जो आई उसी को कहा गया पूंजीवाद व प्रबोधन का उदय। पूंजीवाद का उदय। और असलियत में ये जो पूंजीवाद था, ये पूंजीवाद ही आधुनिक विश्व की व्यवस्थाओं को, आधुनिक विश्व की व्यवस्थाओं को संबोधित करने के लिए या व्यवस्थाओं को संभालने के लिए जरूरी था। आधुनिक विश्व की आधारभूत विचारधारा यही थी। लगभग बाकी सभी चीजें इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। आर्थिक पहलू को यदि देखा जाए तो समझे, आर्थिक विश्व, आधुनिक विश्व सारे का सारा इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। और यहीं से, इसी आधुनिक विश्व की जो विचारधारा है, उसी से विश्व युद्धों तक का पूरा इतिहास और विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध हुआ ये चलता है। शीत युद्ध का भी प्रमुख कारण पूंजीवाद की समर्थक विचारधारा, पूंजीवाद के समर्थक और पूंजीवाद के विरोधियों के नाम पर यह स्थापित हुआ। ये पूरा पढ़ना होता है जिसमें आधुनिक विश्व की आधारभूत विचारधारा से लेकर जो भी है विश्व युद्ध और शीत युद्ध तक का हमारा सिलेबस है। ये जो है ये हमारा सिलेबस है विश्व इतिहास का। ये पूरा जो सिलेबस है, ये हमारा पूरा सिलेबस विश्व इतिहास का सिलेबस है। समझे? यहां से शीत युद्ध से आगे जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध शुरू होता है। शीत युद्ध से अगला चरण जो है वो अंतरराष्ट्रीय संबंध का है। बात समझ में आ गई? वो किस चीज का है? अंतरराष्ट्रीय संबंध का है। बात समझ में आ गई? ये पेपर 1 में आता है विश्व इतिहास, पेपर 1 में विश्व इतिहास आता है, पेपर 2 में अंतरराष्ट्रीय संबंध आता है। पेपर 1 में विश्व इतिहास और विश्व इतिहास का अगला चरण अंतरराष्ट्रीय संबंध पेपर 2 में आते हैं। और आपको यही चीजें यहां पर समझनी है, यही व्यवस्था, यही चीजें यहां पर आपको समझनी है अंतरराष्ट्रीय संबंध में। तो असलियत में सामंतवाद का पतन और पूंजीवाद का उदय और बाकी विचारधाराओं का उदय समझ में नहीं आएगा तो आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि आप विश्व इतिहास या अंतरराष्ट्रीय संबंध समझ पाएं। इसलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहली शताब्दी ईस्वी, पहली शताब्दी ईस्वी की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर दुनिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। और ये चीजें बार बार इसलिए भी पढ़ा रहा हूं कि यदि ये चीजें याद हो गई तो आप जीवन में कभी भी कहीं पर भी
यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ने हुए मार नहीं खाएंगे। पूरा आज के दिन जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी इसी के इर्द गिर्द, इसी के आसपास घूम रही हैं। पूरी व्यवस्थाएं इसी के आसपास घूम रही हैं। अब पहली शताब्दी ईस्वी की जब बात की जाए तो उसमें ईसाई धर्म का उदय हुआ और 622 ईस्वी को यदि देखा जाए तो यहां पर इस्लाम का उदय हुआ। इस्लाम का उदय हुआ। वास्तव में दो धर्मों का उदय और धर्म की विजय को, व्यक्ति की विजय को, शासक की विजय को धर्म की विजय से जोड़ दिया जाना एक साधारण सी प्रक्रिया है। समझें? तो ईसाई धर्म का उदय और इस्लाम धर्म के उदय का अगला जो चरण था, ईसाई धर्म के उदय और इस्लाम धर्म के उदय का अगला चरण था धर्म युद्ध। अगला चरण धर्म युद्ध था। इस धर्म युद्ध का मतलब यह है, इस धर्म युद्ध का मतलब यह है कि असलियत में धर्म का युद्ध था, दो धर्मों के बीच युद्ध। इसे क्रूसेड कहा गया। इसे क्रूसेड कहा गया, जो लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास से शुरू होकर, या यूं कहें 8वीं शताब्दी से हल्का फुल्का शुरू होकर आज तक लगभग चल रहा है। लेकिन प्रारंभ में अगर देखा जाए तो इस्लाम की विजय हो रही थी, यानी धार्मिक रूप से इस्लाम को विजय प्राप्त हो रही थी और इसीलिए उसने पहले तो इस्लामिक सेनाओं ने जेरूशलम पर कब्जा किया। जेरूशलम जो ईसाइयों की भी राजधानी रही और जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का प्रारंभिक या एक जीवन का महत्वपूर्ण भाग जेरूशलम में गुजरा। और दूसरा फिर कुस्तुनतुनिया पर कब्जा। कुस्तुनतुनिया पर कब्जा यहां हुआ। समझे? कुस्तुनतुनिया आज का इस्तांबुल। कुस्तुनतुनिया आज का इस्तांबुल। कुस्तुनतुनिया पर कब्जा जो आज का इस्तांबुल था। समझे? अब जब कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हुआ तो कहीं ना कहीं यूरोप के दरवाजे पर इस्लाम पहुंच चुका था। अब ऐसे में एक महत्वपूर्ण कार्य जो धर्म युद्धों का हुआ, धर्म युद्धों का यूरोप पर प्रभाव। धर्म युद्धों का यूरोप पर प्रभाव पहला तो यह था कि सामंतवाद का पतन प्रारंभ हुआ, यानी पूरी जो मध्यकालीन व्यवस्था थी, पूरी जो भी मध्यकालीन व्यवस्था थी उसका पतन प्रारंभ हो गया। समझे? सामंत मारे जाने लगे। दूसरा, यूरोप की बंद अर्थव्यवस्थाएं खुलने लगी। यूरोप की, भाई माइक ऑफ रखो। यूरोप की बंद अर्थव्यवस्थाएं जो बिल्कुल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं थी खुलने लगी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा। व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा।
समझे? धर्म युद्धों ने दो काम और किए। एक तो पोप की शक्ति को कमजोर किया और शासकों की शक्ति को बढ़ाया। सामंत मारे जाने लगे और सब चीजें। यूरोप के दरवाजे पर जब इस्लाम पहुंचा तो ऑब्वियस सी बात है, यूरोप में डर का माहौल और हार की ग्लानि थी कि भाई हम हार रहे हैं और इतनी बुरी तरह हार रहे हैं कि इस्लाम वाले हमारे मेन गेट पे आ चुके हैं। अब कभी भी वो हमारे घरों में घुस सकते हैं। ये मेन बात थी कि वो हमारे मेन गेट पे आ गए हैं और अब वो हमारे घर में घुस सकते हैं। जब ये सिचुएशन थी, जब ये परिस्थिति आई, जब ये व्यवस्था आई, तो यहीं से जब आगे बढ़ेंगे तो असलियत में धर्म युद्ध ने इस्लाम यूरोप के दरवाजे पर, इसे वैसे ड्योढ़ी कहा जाएगा, इस्लाम आ चुका था। हाँ या ना? और इसका प्रत्यक्ष रूप क्या था? ईसाईयत को खतरा। समझे? ईसाईयत को खतरा। अब हालांकि इस्लाम और ईसाईयत के आधारभूत सिद्धांत समान हैं। इस्लाम और ईसाईयत के आधारभूत सिद्धांत समान हैं कि सभी धर्मों के आधारभूत सिद्धांत लगभग समान हैं। 5-10% का फर्क होता है, लेकिन दोनों के बीच में शराब और सूअर को लेकर हमेशा लड़ाई रही है। एक के अंदर जीवन का हिस्सा है, जीवन का हिस्सा ईसाइयों के तो जीवन का हिस्सा है और इस्लाम में हराम है। एक धर्म में जीवन का हिस्सा, एक धर्म के जीवन का हिस्सा और एक धर्म के लिए हराम है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या माना जाएगा? इन्हें खाने वाले अच्छे नहीं माने जाएंगे। ये शराब और सूअर के ऊपर, हालांकि हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार समझा चुका हूं कि शराब और सूअर जो है, या आप क्या खा पी रहे हैं या आप क्या ओढ़ पहन रहे हैं, वो आपके धर्म का हिस्सा नहीं होता। वो आपकी संस्कृति का हिस्सा है, वो आपकी भौगोलिक परिस्थितियों का हिस्सा है। समझे? धर्म युद्ध जब हुआ तो एक हारेगा और दूसरा जीतेगा। जब इस्लाम ताकतवर था, इस्लाम जीत रहा था, यूरोप हार रहा था। आज यूरोप ताकतवर है तो ज्यादा बम ईरान पे, क्या नाम है, इस्लामिक देशों पर गिराए जा रहे हैं। जैसे मैं एक डाटा पढ़ रहा था, उस डाटा के अंदर मैं देख के हैरान रहा कि न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार अकेले 2019 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में 7,400 बम गिराए। अफगानिस्तान में 2019 में 7,400 बम। समझे? 2013 से लेकर 19 के बीच अमेरिका ने तालिबान पर 27,000 बम गिराए अफगानिस्तान के बारे में।
27,000 बम। जो ताकतवर है वो मार रहा है, धर्म के नाम पर कहो, किसी भी नाम पर कहो, दूसरे वाला धर्म उसी हिसाब से लड़ रहा है। ये होता है। लेकिन जब यूरोप के नाम पर, यूरोप के समक्ष खतरा था, समझे, ईसाइयत को खतरा, यहां तक कि अस्तित्व को खतरा, अस्तित्व को खतरा हुआ कि भाई इस्लाम, ईसाइयत बचेगी या नहीं, ईसाइयत के अस्तित्व को खतरा महसूस हुआ, तो यहां से 2 पादरी निकले, यहां से 2 पादरी निकले। एक पादरी मार्टिन लूथर, हां, एक पादरी कौन, मार्टिन लूथर, और दूसरा पादरी जॉन कैल्विन। इसीलिए कैल्विनवाद आगे आता है। इन्होंने चर्च के अंदर छिपी बुराइयों पर खुलकर सवाल उठाना शुरू किया। चर्च का मतलब होता है, चर्च का मतलब है पुजारी वर्ग। हर धर्म में एक पुजारी वर्ग होता है और वो पुजारी वर्ग अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझता है और वो हमेशा कहता है जो मैं कह रहा हूं वही सही है, मेरे अलावा कुछ भी सही नहीं है। और वो हर धर्म पे कब्जा करके बैठ जाते हैं और वो हर धर्म पर कब्जा करके बैठ जाते हैं जबरदस्त लेवल पर। तो मार्टिन लूथर ने चर्च से 95 प्रश्न पूछे और खास बात यह कि यह प्रश्न उठाकर चर्च की दीवारों पर चिपकाए। जितनी भी प्रमुख चर्च थी सबकी दीवारों पर यह 95 प्रश्न चिपका दिए और पूछा कि इन बुराइयों के बारे में बाइबल में तो यह लिखा है, लेकिन आप ये इसको सही कैसे ठहरा सकते हैं। खासकर मंदिर, मस्जिद, चर्च पर ऐसे कोई सवाल पूछे जाएं या लिखे जाएं तो वो लोगों में चर्चा का विषय बन जाते हैं। ऐसा होता है। लोग धर्म के नाम पर चर्चा करने में सबसे ज्यादा अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी महसूस करते हैं, ये याद रखिएगा। आम आदमी की प्रवृत्ति है कि वो धर्म के नाम पर चर्चा करते हुए अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी और अपने आप को सबसे ज्यादा धार्मिक सिद्ध करने में लगा रहता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो सबसे ज्यादा ज्ञानी और सबसे ज्यादा धार्मिक है और इसीलिए वो धर्म से जुड़ी चर्चाएं निरंतर करते रहने की कोशिश करता है। वो निरंतर धर्म से जुड़ी चर्चाओं को करते रहने की कोशिश करता है कि बस धर्म से जुड़ी चर्चाएं होती रहे और वो बड़ा खुश होता है इस मामले में। अनपढ़ या कम पढ़े लिखे आदमी के साथ सबसे बड़ी समस्याएं ये होती हैं। अब ऐसे में क्या, ये 95 सवाल जब पूछे गए, जब ये 95 सवाल पूछे गए तो 95 सवालों का चर्च पर बुरा प्रभाव पड़ा। मतलब चर्च के बारे में चर्चा शुरू हो गई। अब लोग बात करने लगे और पहली बार चर्च के विषय में चर्चा शुरू हुई। अब मामला समझिए क्या है, अब मामला समझिए क्या है कि जब चर्च से 95 प्रश्न पूछे गए तो यूरोप में चर्चा का विषय बन गए ये प्रश्न, और पहली बार चर्च के विषय में चर्चा हुई, चर्च के विषय में चर्चा हुई। यही खतरनाक बात थी। इससे पहले चर्च के विषय में चर्चा नहीं थी। हां, जब चर्च के विषय में चर्चा होनी शुरू हुई तो वहीं से तो पुनर्जागरण शुरू हुआ। जब धर्म पर सवाल उठाकर, धर्म पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, धर्म को संचालित करने वाली संस्था पर सवाल उठाकर, दो चीजें अलग अलग हैं, धर्म पर सवाल और धर्म को संचालित करने वाली संस्था पर सवाल। धर्म का सवाल ऐसा है कि जैसे मैं हिंदू धर्म के ऊपर ही गालियां बकनी शुरू कर दूं कि राम कौन थे मुझे नहीं पता, समझे, तो वो है धर्म पर सवाल।
एक है धर्म की संस्था पर सवाल। धर्म की संस्था पर सवाल का मतलब एक मंदिर में, मंदिर की व्यवस्था में कोई बुराई है तो उस पर सवालिया निशान लगाना, वो क्या है? धर्म की संस्था पर सवाल। जैसे मैं हमेशा इस चीज का विरोधी रहा हूं और मैं हमेशा विरोध करता हूं कि वीआईपी दर्शन नहीं होने चाहिए। मंदिरों में वीआईपी दर्शन नहीं होने चाहिए। अब मंदिरों में वीआईपी दर्शन की अगर बात की जाए तो मंदिर में जाने वाले जो सेठ लोग हैं ये वीआईपी कैसे हो गए? चार कुछ पैसे कमा लिए तो वो सेठ हो गए, धर्मात्मा हो गए। तो वीआईपी दर्शन किस नाम के? समझे? यही वीआईपी दर्शन और दूसरे धर्मों में भी देखने को मिलते हैं। चाहे वो इस्लाम हो, दर्शन नहीं तो कम से कम मस्जिद में बैठने की जगह अजलफ अखलक जो है, अशरफ अजलफ अखलक, ये तीन जो कैटेगरीज हैं इनमें, ये कंपैरेटिवली इसी लेवल की हैं कई जगह पर अगर आप देखेंगे। वही चीज अगर आप ईसाइयों में देखेंगे तो फ्रंट सीट पे कौन बैठेगा और बैक सीट पे कौन बैठेगा ये डिसाइड डोनेशन देने वाले के ऊपर होता है। तो वीआईपी कहां से हो गए यार ये लोग? तो असलियत में धर्म पर तीनों जगह सवाल उठते हैं, लेकिन धर्म पर सवाल उठकर उस पर चर्चा करना और वो खुल के पूछ लेना कि वीआईपी दर्शन क्या है भाई, कौन सा वीआईपी है, कौन वीआईपी? यानी अंदर वाले मंदिर को अंदर वाले पंडित को तुमने 4 पैसे दे दिए और उस मंदिर वाले पंडित ने अपना धर्म छोड़कर एक वीआईपी व्यक्ति को, एक ऐसे गधे को जिसने 4 पैसे चलो कमा लिए, उसको वीआईपी बना दिया। यार ये तो गलत बात है। किस चीज का वीआईपी? अगर तुमने भगवान की मूर्ति के दर्शन ही, भगवान के दर्शन ही करने हैं, मूर्ति के दर्शन करने हैं, भगवान के तो खैर क्या, फिर तो स्वर्गवासी हो जाओगे। मूर्ति के अगर दर्शन करने हैं भाई, भगवान के दर्शन तो स्वर्गवासी होने के बाद ही होगे ना भाई। मूर्ति के अगर दर्शन करने हैं, वो भगवान नहीं है, वो मूर्ति है। मूर्ति के अगर दर्शन करने के नाम पे तुम अगर सबको बराबर नहीं तोल सकते तो फिर तुम गलत आदमी हो। तो यह है धार्मिक संस्था पर सवाल उठाना। तो जब धार्मिक संस्था पर सवाल उठाने शुरू हो जाते हैं तो आम आदमी का यहां दिमाग चलना शुरू हो जाता है और वो उस पुजारी वर्ग, वो उस पादरी वर्ग की चंगुल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। पुजारी, पादरी, मौलवी, इनके चंगुल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है जब उससे सवाल पूछना शुरू कर दे, आर्ग्यू करना शुरू करेंगे। ये तो गलत है। आर्ग्यू, बहस होती है ना, कि बहस करो, आर्ग्यू करो कि कैसे गलत है और कैसे ठीक है। जब वो बहस करना शुरू कर दे तो ये समझ लेना व्यवस्था ठीक हो रही है। यहां यही हुआ। चर्च के विषय में जब चर्चा हुई तो यहीं से पुनर्जागरण धीरे धीरे शुरू हुआ। हालांकि ये बहुत गहन विषय है, लेकिन पुनर्जागरण शुरू हुआ। यानी पहली बार धर्म सुधार की बात शुरू हुई, समझे? और मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन दोनों के प्रयासों से चर्च सुधार आंदोलन शुरू हुआ। मैं वैसे, हाँ, ये धार्मिक संस्था को सुधार करने का मामला होता है तो चर्च सुधार आंदोलन शुरू हुआ कि भाई चर्च को सुधारो, चर्च में बहुत सी बुराइयां हैं और इन्हीं बुराइयों के चलते हमारा समाज सड़ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस समय इस्लाम का उदय हुआ सबसे प्रगतिशील धर्म था और यूरोप का वो काल अंधकार युग कहलाता है और भारत का वो काल भी अंधकार युग ही है। जब राजपूतों ब्राह्मणों ने साठगांठ करके पूरे समाज पे कब्जा कर लिया था तो वो अंधकार युग था। 5वीं शताब्दी के बाद तुम्हारे पास अचीवमेंट कुछ नहीं है बताने के लिए। और ये जितने भी हिंदूवादी संगठन वगैरह शोर मचा रहे होते हैं जोशीले तरीके से, ठीक है, तुमने मंदिर का जो भी ड्रामा कर लिया, बना लिया, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन कम से कम आप हर चीज को परफेक्टली मत बताइए। और हर चीज को परफेक्ट बता के करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सी कमियां थी, कमियों को एक्सेप्ट करने वाला इंसान आगे बढ़ता है। कमी को छुपा के और अपनी अचीवमेंट को देख के मंत्रमुग्ध रहने वाला व्यक्ति या समाज हमेशा बर्बाद होता है।
अपनी कमियों पे चर्चा करो यार। सुधार कमियों में होना चाहिए, खूबियों का बखान कोई फायदा नहीं करता भाई। खूबियों का बखान से कोई फायदा होगा नहीं, कमियों में सुधार करोगे तो प्रगति करोगे। अंधकार युग का मतलब यही है कि आपने कमियों पे चर्चा तक नहीं करनी चाहिए, सुधार तो दूर की बात है। और यही कारण है उधर से जो यूरोप था वो ओटोमन्स और तुर्कों से हार रहा था, जो भारत था वो गजनी और गौरी से हार रहा था, क्योंकि वो समाज प्रगतिशील था, विभाजित नहीं था, आधुनिक समाज था उस समय का, समझे। और यही कारण है, अगर आप देखेंगे बाबर को, तो बाबर ने बगदाद के खलीफा को धमकी देते हुए देर थोड़ी ना लगाई थी। बगदाद के खलीफा को खुली धमकी दी थी कि या तो ये कांधार वगैरह दे दे वरना अच्छा नहीं होगा। खुली धमकी खलीफा को, खलीफा धर्मगुरु को, बाबर की खुली धमकी। धर्मगुरु को बाबर की खुली धमकी, सोच कर देखिए, समझे। अब आगे यहां पर चर्च सुधार आंदोलन शुरू हुए, तो ऑब्वियस सी बात है चर्च के विषय में चर्चा हुई। चर्च सुधार आंदोलन जब शुरू होगा तो इस आंदोलन को विरोध करने के लिए चर्च ने प्रति सुधार आंदोलन प्रारंभ किया। प्रति सुधार आंदोलन प्रारंभ किया। प्रति सुधार आंदोलन प्रारंभ किया। जिस दिन प्रति सुधार आंदोलन प्रारंभ किया तो चर्च भी तो अपनी खूबियां बताएगा ना। ऐसा होता है, धर्म की बुराई करोगे तो धर्म वाले अपने समर्थन को लेके आ जाते हैं, फिर वो बताएंगे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, या हमारी ये खूबी है हम इसलिए हैं। एक मूवी आई थी पीके से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीके तो है ही है, पीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मूवी थी, अच्छी जो थी, जेन्युइनली थी, ओ माय गॉड, मुझे पीके से ज्यादा अच्छी वो मूवी लगी। पीके ने तो केवल एक पक्ष दिखाया कि भगवान असलियत में वो नहीं है जो ये लोग बता रहे हैं, भगवान कुछ और ही है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और पूरी पीके मूवी का सिर्फ एक लाइन मुझे अच्छी लगी कि भगवान दो हैं, एक तेरा जो हमेशा तेरे साथ है, एक मेरा जो पता ही नहीं कहां है। ये समझिए पूरी पीके मूवी की एक लाइन बॉटम लाइन थी जो बता रहा है कि अमीर और गरीब के भगवानों में भी अंतर है। एग्जैक्टली वही चीज भाई इस्लाम में या ईसाइयत में ईसा मसीह ने यही तो कहा कि यार ये जो गॉड है ये सबके लिए बराबर है। ये वीआईपी दर्शन नाम का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। प्रॉफेट मोहम्मद ने आके भी तो यही बताया ना कि अल्लाह सबके लिए बराबर है, बड़ा छोटा अमीर गरीब कुछ नहीं होता। उनके बाद उनसे पहले क्या नाम है, बौद्ध धर्म वालों ने भी तो यही बताया ना, महावीर जैन ने, गौतम बुद्ध ने, महावीर जैन ने, सब यही बता रहे हैं कि असलियत में गॉड सबके लिए बराबर है, ऊंच नीच पैसा वैसा कुछ नहीं होता, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, सबको बराबर जाना है। ये तो प्राकृतिक संसाधन हमने यहां जुटा लिए हैं। और अक्सर ऐसा कई बार देखा गया है, कहीं ज्यादा देखा गया है कि जो ज्यादा धनवान होते हैं उनको ज्यादा समस्याएं हैं, समझे। सोचकर देखो, सलमान खान जैसे की शादी आज तक नहीं हुई, धन की कोई कमी है उसके पास है, फिर भी नहीं हुई बेचारे की। बोलो, अभिषेक बच्चन है, धन की कोई कमी है लेकिन क्या खुश है भाई? मुझे तो नहीं लगता कि वो अपने जीवन की सफलताओं से संतुष्ट होगा।
जब तक कि उसे मानसिक संतुष्टि ना मिले। और मे बी पॉसिबल सलमान खान का ड्राइवर या वो जो उसका बॉडीगार्ड है, क्या नाम है उसका, लंबा चौड़ा सा, वो ज्यादा खुश लगता है मुझे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्राकृतिक संसाधन तुम्हारे पास कितने हैं। तो धार्मिक संस्थाओं के विरोध में आवाज उठाना अलग चीज है, धर्म के मामले में आवाज उठाना अलग चीज है। तो वास्तव में धार्मिक संस्थाओं के विरोध में तो आवाज उठते रहनी चाहिए, ताकि उनके अंदर जो गंदगी है वो साफ होती रहे। भाई मंदिर में पंडित जी अगर गलत काम करेंगे तो मैं तो मुंह पे बोल देता हूं, पंडित जी ऐसे नहीं होता, सीधी सी बात है। भाई धर्म भावना का मामला है, धंधे का मामला नहीं है। मैं जान के पंडित को 5 रुपए देता हूं, जानकर कि क्या उसके अंदर संतुष्टि नाम की चीज है। सच में जानकर देता हूं मैं 5 रुपए। उसे पता है कि मैं ज्यादा दे सकता हूं, मैं जान के उसे 5 रुपए से ऊपर नहीं देता, जान के, जल्दी से। उसका पेशेंस टेस्ट करना है ना कि वो मेरे से क्या उम्मीद कर रहा है। हां, उसके बाद चाहे मैं उसे जो मर्जी दे दूं, मैं देने वाला कौन होता हूं जब भी वो हो, लेकिन पहले मैं 5 रुपए देकर टेस्ट करूंगा उसे कि पंडित जी सबर है या नहीं है, या आपने इसे प्रोफेशन और धर्म बना लिया है। जहां वो नाक चढ़ाएगा बाहर निकल, कोई पंडित नहीं है तू। होता है ऐसा। नहीं, मैं तो टेस्ट करता हूं, क्योंकि मुझे उस पंडित से मतलब नहीं है, मुझे उस पंडित के ज्ञान और उसकी शील और चरित्र से मतलब है कि क्या वो सच में ऐसा व्यक्ति है जो मुझे बता पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और यही होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए ताकि धर्म व्यापार ना बने, धर्म राजनीति ना बने। इसलिए धार्मिक संस्थाओं से सवाल पूछे जाने जरूरी हैं। लेकिन समस्या क्या है, ये धार्मिक संस्थाएं भावनाओं को जोड़कर, भावनाओं से अपनी व्यवस्था को जोड़कर, समझे, लोगों की भावनाओं से अपनी व्यवस्था को जोड़कर बच निकलने की कोशिश करती हैं। और राजनीति इनकी गुलाम बन के बैठती है शुरू में, और बाद में राजनीति इन्हें गुलाम बना लेती है। हां, तो ऑब्वियस सी बात है, इसके समर्थक प्रोटेस्टेंट कहलाए और इसके समर्थक कैथोलिक कहलाए। इन दोनों के बीच में पहले चर्चाएं हुई, चर्चाओं के अंदर मामला नहीं निकला तो युद्ध होने शुरू हुए। और एक युद्ध जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था वो था 30 वर्षीय युद्ध, और यूरोप के राजाओं के बीच लड़ा गया कि प्रोटेस्टेंट सही हैं या कैथोलिक सही है। 30 साल लड़े ये लोग केवल ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोटेस्टेंट सही है या कैथोलिक सही है। हालांकि इस्लाम को काफी हद तक रोक लिया गया था, और यहीं से 1648 आता है, और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच में, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच में 1648 में 30 वर्षीय युद्ध लड़ा गया। और इस 30 वर्षीय युद्ध में, और इस 30 वर्षीय युद्ध में, 1648 के 30 वर्षीय युद्ध में वेस्टफेलिया की संधि हुई। इस वेस्टफेलिया की संधि का मतलब यह था कि चर्च की शक्ति कम हुई और राजाओं को शासन करने के अधिक अधिकार प्राप्त हुए।
राजाओं को शासन करने के अधिक अधिकार प्राप्त हुए। चर्च की शक्ति कम हो जाती है और राजाओं को शासन करने के अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो यहां उदारवादी राजा, उदारवादी व प्रगतिशील शासक जो थे, उनको अब ज्यादा अधिकार प्राप्त हुए। तो नए विचार, नई खोजें, नए आविष्कार और नई खोजें, इनको समर्थन प्रदान किया, समर्थन प्रदान किया। नए विचार, नए आविष्कार और नई खोजें, इन्हें समर्थन प्रदान किया कि ठीक है, यह किया जाना चाहिए। और इसी को पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, इसी को कहा गया प्रबोधन, एनलाइटनमेंट। इसी को कहा गया प्रबोधन यानी एनलाइटनमेंट। प्रबोधन यानी एनलाइटनमेंट, समझे? अब आ जाओ प्रबोधन पर। प्रबोधन एक युग था जिसमें कुछ नए तरीके से विचार और व्यवस्थाएं रखी गई और इसीलिए इसे आधुनिक विश्व की जननी कहा गया। इसीलिए इसे आधुनिक विश्व की जननी कहा गया, प्रबोधन। अब यह था क्या? इसमें नई खोजें थी, नए आविष्कार थे और नए विचार थे। नई खोजें, नए विचार, नए आविष्कार। नई खोजों में जो खोज की जाती है, समुद्री खोजें, उनमें सबसे महत्वपूर्ण खोज थी अमेरिका की खोज। अमेरिका की खोज। नए आविष्कार, भाप के इंजन से लेकर दूसरा, उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका औद्योगिक क्रांति थी। और नए विचारों में 3 विचार थे: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। 3 विचार: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और इसी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के चलते फ्रांसीसी क्रांति होती है। भाई, फ्रांसीसी क्रांति में ये 3 चीजें ही तो थी: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और तीनों आपस में बहुत अच्छे लेवल पर आगे बढ़े और फ्रांसीसी क्रांति हुआ।
अब आप समझिए इन तीनों ने विश्व को कैसे बदला, कैसे पूरी दुनिया में तोड़फोड़ मचाई। पूरे 1000 साल में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई और 100 साल में पूरी व्यवस्था बदल दी। 100 साल के अंदर अंदर पूरी व्यवस्था बदल दी। जो काम 1000 साल में नहीं हुआ वो 100 साल में इन 3 चीजों ने कर दिया। औद्योगिक क्रांति के सर्वाधिक लाभ किससे हुआ? ब्रिटेन को सर्वाधिक लाभान्वित कौन हुआ? ब्रिटेन या इंग्लैंड? हाँ या ना? और इसने जाकर क्या किया? अमेरिका में उपनिवेश बनाए। इसने क्या किया? एक तरफ तो अमेरिका में उपनिवेश बनाए और इसी में पूंजीवाद का उदय हुआ। सर्वाधिक पूंजीवाद या पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ और जो कर्मचारी थे, जो कार्मिक वर्ग था या मजदूर वर्ग का शोषण हुआ। मजदूर वर्ग का शोषण किया। क्यों किया? क्योंकि अधिकतम लाभ चाहिए था। हाँ या ना? अधिकतम लाभ चाहिए था, इसलिए मजदूर वर्ग का अधिक से अधिक शोषण किया गया और इसीलिए इसकी एक विरोधी विचारधारा उभरी। इसके चलते विरोधी विचारधारा, पूंजीवाद विरोधी विचारधारा, पूंजीवाद विरोधी विचारधारा उभरी और यही पूंजीवाद विरोधी विचारधारा समाजवाद कहलाई। क्या कहलाई? समाजवाद। समझे? ब्रिटेन का उसी में, ब्रिटेन का अमेरिका में विरोध होता है। भाई पूंजीवाद का एकमात्र उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक लाभ। अधिक से अधिक लाभ दो तरीके से होगा। अधिक से अधिक लाभ दो तरीके से होगा। पहला, या तो ज्यादा से ज्यादा, या तो ज्यादा सस्ते से सस्ता कच्चा माल मिले, या फिर कम से कम मजदूरी देके ज्यादा से ज्यादा काम ले लो। तो सस्ता कच्चा माल लेने के लिए उपनिवेश बनाए, आगे बढ़ाऊंगा, और यही विश्व व्यवस्था है। और आधुनिक व्यवस्था के अंदर सस्ते कच्चे माल के बदले में ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलने के लिए या फिर कम से कम मजदूरी दी गई और ज्यादा से ज्यादा काम लिया गया। तो कम से कम मजदूरी और ज्यादा से ज्यादा काम की वजह से क्या हुआ? शोषण। क्या हुआ? शोषण। और शोषण का अगला असर क्या था? समाजवाद। क्योंकि शोषण करोगे तो विरोध होगा, और शोषण के विरोध स्वरूप, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध स्वरूप किस चीज का उदय हुआ? समाजवाद। कार्ल मार्क्स वही कहते हैं। और उपनिवेशवाद का विरोधी क्या था? उपनिवेशवाद के विरोध स्वरूप क्या हुआ? अमेरिकी क्रांति। ब्रिटेन को लात मार के बाहर निकाल दिया अमेरिका वालों ने। अमेरिकी क्रांति, ब्रिटेन को अमेरिका वालों ने लात मार के बाहर निकाल दिया। समझे? तो सोचकर देखिए, अमेरिकी क्रांति होती है और आधुनिक अमेरिका का उदय होता है। आधुनिक अमेरिका का उदय होता है। समझे? और समाजवाद के थ्रू सोवियत संघ का उदय होगा बाद में, अभी नहीं। संघ का
उदय बाद में होता है, क्योंकि सोवियत संघ के उदय से पहले एक क्रांति यहां बाद में होती है, रूसी क्रांति। अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे बाद में, रूसी क्रांति। और रूसी क्रांति से सोवियत संघ का उदय होगा। सोवियत संघ का उदय हो रहा है। एक तरफ अमेरिका का उदय, और अमेरिका में क्या था? पूंजीवाद, पूंजीवाद। दूसरी तरफ समाजवाद का उदय, जो पूंजीवाद विरोधी था। यानी कहीं ना कहीं है पूंजीवाद, या तो उसका समर्थन है या उसका विरोध है। वही आगे जाके शीत युद्ध करेंगे, अभी बताऊंगा। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति का क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी, खत्म कर दी। राजा और उसके परिवार को ही उठा के फांसी दे दी कि ना राजा रहेगा ना राजतंत्र रहेगा, बाकी देखेंगे क्या होता है। सोच कर देखिए, ना राजा रहा ना राजतंत्र। लोगों ने सोचा बाकी देखेंगे क्या होता है। समझे? जैसे ही फ्रांसीसी क्रांति हुई और पुरानी व्यवस्था का अंत हुआ, तो ऐसे में कभी कभार क्या, हमेशा एक नई व्यवस्था उभर कर आती है। जैसे अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने सीरिया और इराक के अंदर एक काम करा। सीरिया और इराक में एक काम किया, और वो काम क्या था? उसने स्थापित व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अमेरिका ने सीरिया और इराक में स्थापित व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ध्यान से देखिए, सीरिया और इराक में स्थापित व्यवस्था क्या हुई? समाप्त हो गई। सद्दाम हुसैन समाप्त, बशर अल असद कमजोर। जब इन दोनों के साथ ऐसा हुआ, तो उस टूटी हुई व्यवस्था के ऊपर क्या उभर कर आया? ISIS उभर कर आया या नहीं? बाद में वही ISIS पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया। वो एक अलग मैटर है। पूरी दुनिया के लिए ISIS खतरा बन गया। अफगानिस्तान देख लो, अफगानिस्तान की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, तो तालिबान का उदय। तालिबान का उदय हुआ या नहीं हुआ? पुराने राजा को, पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया, तालिबान का उदय हो गया। होता है ये, एक व्यवस्था समाप्त कर दो तेजी से, तो दूसरी व्यवस्था उभरने में समय लगता है। ऐसे में यहां कौन निकला? यहां निकला बगदादी। यहां कौन निकला? मुल्ला उमर। बगदादी ने हटा के पूरी व्यवस्था को, भाई बगदादी सबके लिए चुनौती था या नहीं था? 4-5 साल तो पूरी दुनिया को हिलाए रखा। 4-5 साल पूरी दुनिया को हिलाए रखा, पूरी व्यवस्था को हिला के रख दिया। मुल्ला उमर अमेरिका के ऊपर जाके हमले करवा रहा है, उसामा बिन लादेन वगैरह के थ्रू, या कुछ भी। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि एक व्यवस्था जब ढहा दी जाती है, तो उस ढहाई हुई व्यवस्था के ऊपर कोई नई व्यवस्था आने से पहले, कोई नई व्यवस्था आने से पहले इस तरीके का कुछ विकास होता है जो अचंभित कर देता है। यहीं पर नेपोलियन का उदय हुआ। यह सोचकर देखिए, फ्रांस में नेपोलियन का उदय क्यों हुआ? क्योंकि राजा था ही नहीं, राजा की व्यवस्था नहीं थी, कोई नहीं था। नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने एक कदम आगे बढ़कर यूरोप की व्यवस्था को समाप्त किया।
यूरोप की पुरानी व्यवस्था समाप्त। क्रांति क्या थी? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इस क्रांति के चलते पहले फ्रांस की व्यवस्था समाप्त हुई, राजा महाराजा खत्म। फिर नेपोलियन ने पूरे यूरोप की व्यवस्था को खत्म कर दिया। जो पुराने राजा महाराजा जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, चेक एंड बैलेंसेस से खत्म, कोई नहीं बचा। यूरोप की व्यवस्था खत्म। सारे राजा महाराजा कमजोर थे, मारे गए, घुटनों के बल आ गए, कुछ भी हुआ। नतीजा क्या? जर्मनी व इटली नामक दो नए राष्ट्रों का उदय। सोचकर देखिए, दो नए राष्ट्रों का उदय। जर्मनी और इटली। नया राष्ट्र, नई शक्ति। नई शक्ति तो नया स्थान मांगेगी कि हमें भी स्थान दो। इजराइल अरब देशों में गया तो अरब देश कहते तुझे स्थान नहीं मिलेगा, और इजराइल कहता लेके रहूंगा। लड़ाई हुई। चाइना उभर रहा है, अपना स्थान बना रहा है, अमेरिका उसे स्थान बनाने नहीं देना चाहता। दुनिया पर विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। सोच कर देखिए, पिछला पूरे साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, आपने कितने हवाई जहाजों की डील कर ली है और कितने नए बना रहे हो और कितने आगे कर रहे हो। कभी तेजस से लेकर पूरा, जिसे कहते हैं पूरी इकोनॉमी झोंक रखी है इस समय पे हथियार तैयार करने में कि चीन से कभी भी युद्ध हो सकता है। और हो सकता है अगले एक दशक में आपको ऐसा कोई युद्ध वगैरह देखने को मिले। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको अगले एक दशक में ऐसा कोई युद्ध देखने को मिले। ऐसा होगा, ऐसी व्यवस्था होने की, ऐसा होने की पूरी संभावना है। पूरी संभावना है। तो न जर्मनी और इटली नामक नए दो राष्ट्रों का उदय हुआ, और जैसे ही दो राष्ट्र बढ़े, इन्होंने पुराने राष्ट्रों से संघर्ष शुरू कर दिया। अब जब पुराने राष्ट्रों से संघर्ष करोगे तो जर्मनी कहेगा, इटली कहेगा हमें भी उपनिवेश दो। ब्रिटेन, फ्रांस कहते हैं हम तो नहीं देंगे। नतीजा क्या? पुराने व नए राष्ट्रों के बीच संघर्ष। समझे? और यही पुराने और नए राष्ट्रों के बीच संघर्ष क्या? विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिला। पुराने राष्ट्र कौन? ब्रिटेन व फ्रांस। नए राष्ट्र कौन? जर्मनी और इटली। पुराने राष्ट्र कौन से? पुराने राष्ट्र कौन से? ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन व फ्रांस। नए राष्ट्र कौन से? जर्मनी व इटली। दोनों के बीच लड़ाई हुई, प्रथम विश्व युद्ध। विश्व युद्ध, फ्रांस खत्म। उसके बाद हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा। यूरोप की शक्ति समाप्त। यूरोप की शक्ति समाप्त। पूरा यूरोप समाप्त। पूरे यूरोप की शक्ति समाप्त। सोचकर देखिए, समझे कैसे? प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की शक्ति समाप्त। शक्ति समाप्त।
और द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस की शक्ति समाप्त, रूस समाप्त, रूस का साम्राज्य समाप्त, तुर्की का साम्राज्य समाप्त, ऑस्ट्रिया का साम्राज्य समाप्त। सोचो, बड़े बड़े 5 साम्राज्य निपट गए, 5 बड़े साम्राज्य खत्म, फ्रांस पूरी शक्ति खत्म। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, पूरा यूरोप खत्म, ब्रिटेन की भी बची खुची शक्ति खत्म, पूरा यूरोप खत्म। जितना सोचकर देखिए, 1498 में वास्को डा गामा ने पूरब का रास्ता ढूंढा था। 1498 से लेकर 1945 तक 450 साल बैठते हैं मेरे ख्याल से, या जैसे भी तुम गिनती कर सको, 450 साल बैठते हैं। 450 साल यूरोप जो पूरी दुनिया पे राज कर रहा था, खत्म। और अब वो इतनी कमजोर हो गए कि सारे उपनिवेश स्वतंत्र, सारे उपनिवेश स्वतंत्र हो गए और अपना अस्तित्व बचाने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना। अब वो यूरोप के संघ के अंदर भी कमजोरी आई तो ब्रिटेन बाहर। आप लोग सुन रहे होंगे ब्रेग्जिट, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पेशेंस रखिए, यहीं से इंटरनेशनल रिलेशन शुरू होता है। सोच कर देखिए, यूरोपीय संघ समाप्त, यूरोप की शक्ति समाप्त, कौन उभर के आया? अमेरिका। दूसरा शक्ति कौन? रशिया। समझे? पुरानी व्यवस्था पूरे तरीके से ढहा दी गई, नए विचारों के अनुसार नई सरकारें स्थापित हुई, और वो नई सरकारें जो हैं वो यूरोप को चला रही थी। नतीजा क्या? अब व्यवस्था समाप्त, अब अमेरिका उभर के आया। तो पीछे देखो, एक तरफ अमेरिका का उदय हुआ पूंजीवाद के नाम पर, सोवियत संघ का उदय हुआ समाजवाद के नाम पर। हाँ या ना? अमेरिका का उदय पूंजीवाद के नाम पर, सोवियत संघ का उदय समाजवाद के नाम पर। और यहीं से एक तरफ पूंजीवाद, पूंजीवाद का नेता कौन? अमेरिका। समाजवाद का नेता कौन? नेता कौन? सोवियत संघ। विश्व युद्ध के बाद इन दोनों में संघर्ष शुरू हुआ, और ये दोनों कौन थी? नाभिकीय शक्तियां। भाई, इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था, नाभिकीय शक्तियां थी। अमेरिका और सोवियत संघ के पास न्यूक्लियर बॉम्ब था, नाभिकीय शक्तियां थी। और इसी वजह से दोनों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, शीत युद्ध हुआ, जो 1945 से 1991 के बीच चला। 50-45 साल पूरी दुनिया यूं थर-थर कांप रही थी कि कब ये दो बड़े देश आपस में लड़ना शुरू हो। रशिया के पास 13,000 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, 13,000। अमेरिका के पास 9,500 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। यार, 13,000 न्यूक्लियर बॉम्ब, इसका अगर 10% भी फूट जाए ना तो पूरी दुनिया खत्म हो जाए। केवल 10% भी फूट जाए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाए, केवल 10% में। अंदाजा लगा सकते हैं, समझे? अंदाजा लगा सकते हैं। नाभिकीय शक्तियां, समझे? शीत युद्ध 1991 में क्या हुआ? सोवियत संघ का पतन और अमेरिका का एकल
महाशक्ति के रूप में उदय। इतना समझ में आया, यहां तक हमारा सिलेबस है सोवियत संघ। इससे आगे आईआर है। शीत युद्ध समाप्त, सोवियत संघ का पतन और हमारा अगला टॉपिक यानी इंटरनेशनल रिलेशन शुरू। समझे?